अगर ये एक्शन हुआ तो ये वेल प्लान्ड होगा। इसे एग्जीक्यूट करने तक किसी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। जैसे उरी अटैक या फिर बालाकोट स्ट्राइक हुई, ठीक उसी की तर्ज पर इस एक्शन को करना होगा और सभी की आंखों से ओझल करते हुए इस ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। यानी एक ऑप्शन तो यह है कि भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के आतंकी कैंपों पर हमला करे, वहां आतंकवादियों का सफाया करे और फिर वहीं उस इलाके पर कब्जा करके बैठ जाए। लेकिन इससे भारत को क्या हासिल होगा? क्योंकि हम तो पूरे कश्मीर की बात करते हैं और पूरे कश्मीर पर कब्जे के लिए पाकिस्तान के साथ ऑल आउट वॉर की जरूरत होगी, जिसमें थल सेना के साथ साथ वायुसेना भी आएगी और नौसेना भी तैनात होगी। लेकिन क्या भारत एक ऑल आउट वॉर के लिए तैयार है? ये ऑल आउट वॉर होगी। अब कारगिल जैसी नहीं कि हम सोचें कि ये बस एक छोटे से सेक्टर या एरिया में सीमित रहेगी या सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में ये लड़ाई होगी। ये पूरे बॉर्डर्स पर, हमारे लैंड बॉर्डर पर होगी, हमारे मैरीटाइम बॉर्डर्स, सी बॉर्डर्स पर होगी। तो तीनों सर्विसेज इसमें फुली इन्वॉल्व होंगी और तीनों सर्विसेज ही नहीं, जैसे बोलते हैं होल ऑफ नेशन अप्रोच, कि अब जो लड़ाई होगी तो इसके लिए जो तैयारियां होंगी, लॉजिस्टिक्स होगा, इंडस्ट्री को गियर अप करना पड़ेगा। और जैसा मैंने पहले बताया कि हमें नॉट ओनली वेस्टर्न बॉर्डर्स पर LAC पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चाइना कैसे करेगी। तो तीनों सर्विसेज फुली इन्वॉल्व होंगी, गवर्नमेंट फुली इन्वॉल्व होगी, डिफेंस इंडस्ट्री फुली इन्वॉल्व होगी। तो ये एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं होगी। मौजूदा हालात की बात करें तो भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्टिव आर्मी है। भारतीय सेना में 14 लाख से ज्यादा एक्टिव फौज है। इसके साथ ही 11 लाख की फौज भी रिजर्व में है, जबकि पाकिस्तान के पास 6.5 लाख की एक्टिव फौज है और 5.5 लाख फौजी रिजर्व में हैं। इसके अलावा भारत के पास 25 लाख की पैरामिलिट्री भी है, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5 लाख की पैरामिलिट्री है। यानी भारत के पास कुल 50 लाख की सेना है और पाकिस्तान के पास 17 लाख की। आसान नहीं है कि ये कुछ दिनों की लड़ाई नहीं होगी, जैसे मैंने बोला महीनों की लड़ाई होगी, ऑल आउट वॉर होगी और एक मुश्किल युद्ध होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एक बड़ी फौज है। लेकिन जैसे मैंने बताया, अगर आप देखें दोनों की मिलिट्रीज और दोनों की इकोनॉमिक पोटेंशियल, तो अल्टीमेटली ये है कि इंडिया की फोर्सेस मतलब पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर प्रिवेल कर सकती हैं। भारत के पास 4,600 टैंक हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 3,700। भारत के पास कुल 2,200 विमान हैं, जिनमें से 577 फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,400 एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें 363 ही फाइटर जेट्स हैं। नौसेना की बात करें तो भारत की फ्लीट स्ट्रेंथ 295 की है, जबकि पाकिस्तान की 114 की है। भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। भारत के पास 18 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 9। भारत के पास 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 2। भारत के पास 138 पेट्रोल वेसल हैं और पाकिस्तान के पास 48। इसमें अगर हम चलें तो भारतीय नौसेना का जो होगा वो रोल थोड़ा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई समुद्र तो है नहीं। लेकिन वो जो अरब महासागर है वहाँ पर कराची, पश्तनी, जिवानी, इन बंदरगाहों पे ब्लॉकेड करके दबाव बना सकती। एक ये उनका बहुत बड़ा एक रोल हो सकता है इसमें। और अब कई श्रोताओं को पता नहीं होगा, लेकिन अखबारों में आया है कि जब डोकलाम हुआ तो भारतीय सेना, नौसेना के जो जहाज थे P3C ओरायन, उन्होंने सर्वेलेंस की और सूचनाएं दी, क्योंकि वहाँ उनकी सर्वेलेंस कैपेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसे ही हमारे पास सी गार्जियन एक ऐसा ड्रोन है जो हमने अमेरिका से लीज पे लिया है और अब कुछ और खरीद रहे हैं, वो भी सर्वेलेंस कर सकते हैं। तो सर्वेलेंस के क्षेत्र में और दबाव बनाने में नौसेना का रोल हो सकता है।